हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स IIT यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आर एस सर। और आर एस सर आज आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में क्या बताएंगे। पहले ये बात समझना है कि आप लोग केमिकल बॉन्ड में हम लोग आज पढ़ेंगे नोबेल गैस एंड इनर्ट गैस, साथ ही साथ कोशेल एंड लिविस के बारे में बात करेंगे और एर्विंग लैंगम्यूर के बेसिस पर हम लोग केमिकल बॉन्ड को समझेंगे। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए मैं अगर बात करता हूं, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं। पिछले क्लास में केमिकल बॉन्ड क्या होता है मैं ये बताया था, मगर इस लेक्चर में आप लोगों को ये पता चलेगा कि केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है। आखिरकार क्या रीजन हो सकता है कि वो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन कर रहा है और एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है और उनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है ना? आप सोच रहे हैं ना? तो चलिए इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस बात को बताऊं उससे पहले आप इस बात को समझे। कुछ एक एटम्स होते हैं हम लोग के पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे एटम्स है, मगर वो सारे एटम के साथ इन एटम के साथ कंपेयर करें तो ये एटम्स डिफरेंट है। ये एटम का नाम दिया गया है इनर्ट एटम्स बोले, या हम लोग बोल सकते हैं नोबेल गैस। ऐसा क्यों इसको इनर्ट बोला गया, क्यों इसको नोबेल गैस बोला गया, है ना? बात समझ में है ना? तो जब पीरियड टेबल में 18 ग्रुप में अगर देखेंगे, अगर मॉडर्न पीरियड टेबल देख रहे हैं, अगर आपके पास टोटल 118 का पीरियड टेबल, आपको मॉडर्न पीरियड टेबल आपके पास है, तो आप देखिए मेरे पास ग्रुप 18 सबसे लास्ट में आपको मिलेगा नोबेल गैस मिलेगा। और उस नोबेल गैस में आपको क्या पता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। कौन कौन से एलिमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो क्या क्या है? हीलियम। आप देखेंगे आपके पास हीलियम होगा, ठीक है, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टॉन होगा एंड जेनन होगा और रेडम होगा। ओके, इन सारे एटम को अगर हम ध्यान से देखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडम एंड जो भी है जेनन, रेडम जो भी आप देख रहे हैं, तो इस पे अगर ध्यान से देखेंगे कि देखिए इसके हीलियम को देखिए, हीलियम के पास क्या होता है? आउटर शेल। व्हाट इज द आउटर शेल? आउटर शेल मतलब कि किसी भी एटम में जो आउटर इलेक्ट्रॉन, जितने कम से कम जो इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, देखो आउटर शेल कौन सा है, देखो यहाँ पर एक ही आउटर शेल है हीलियम में, है ना? इसमें देखो आउटर शेल कौन है? आउटर शेल मतलब क्या हो गया? बाहर शेल, लास्ट शेल को आपको देखना है। तो कहने का मतलब इसमें फर्स्ट सेल है, इसमें सेकेंड सेल है। सेकेंड सेल का आउटर शेल कौन है? देखिए ये वाला। इसमें देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इसका आउटर सेल कौन है? ये वाला। इसमें देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, इसका आउटर सेल कौन है? ये वाला। इसमें देखिए फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, देखिए आउटर सेल कौन है? ये। इसका भी आउटर सेल कौन होगा? ये होगा। तो मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि मेरे पास जितने सारे नोबेल गैस है, जितने सारे इनर्ट गैस है, इनर्ट का ये मतलब होता है कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। बहुत ही अलग कंडीशन में कुछ आपको जेनन का कंपाउंड मिल जाएगा, मगर आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडम का, इन सारे का जनरली आपको कुछ कंपाउंड नहीं मिलता है। ये किसी के साथ कंबाइन भी नहीं करता है। क्या रीजन है सर? इसका एक रीजन यही है कि उसके आउटर शेल में अगर देखते हैं, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर, अगर आप हीलियम को देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी जितने सारे एटम को देखेंगे, चाहे नियॉन को देख लेते हैं, चाहे मैं आर्गन को देख लेता हूं, क्रिप्टॉन को, जेनन को, रेडम को देखता हूं, आप ध्यान से रखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये दौड़ रहा है, ये रन कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए आप काउंट करने में थोड़ा सा आप क्या कर दे, गलत भी कर सकते हैं काउंट। इसलिए वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप देखिए आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसके आउटर शेल यही वाला है ना, आउटर शेल यही है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखिए इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। सिर्फ आउटर शेल को देखिएगा, इनर शेल को नहीं देखना है। आउटर शेल में अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए मैंने काउंट कर लिया, 8 है। इसमें भी आउटर शेल में देखिए 8 है, इसमें भी आउटर शेल में 8 है। मतलब इस बात को प्रूव करता है कि नोबेल गैस जनरली इनर्ट होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इन्होंने एज्यूम किया कि ये इनर्ट होने का मतलब यही है कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर। हीलियम भी एक इनर्ट है, ये किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। इसलिए ध्यान रखना है कि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हीलियम को भी फॉलो करते हैं
और बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब को फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि वो आउटर शेल में अपना इलेक्ट्रॉन्स 8 कर ले, ऑक्टेट कर ले। इसी रूल का नाम तो है ऑक्टेट रूल, आप लोग जानते हो है ना, ऑक्टेट रूल, लीविस ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। तो फिलहाल ये बात ध्यान रखना, बाकी जितने सारे एटम्स है आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनके पास 8 से कम है। और 8 से कम होने का मतलब यही है, उन्होंने एक कंसेप्ट है, बहुत सारे एलिमेंट कंबाइन इसलिए करता है कि उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से उन्होंने कोशेल नाम के लिविस साइंटिस्ट, कोशेल एंड लिविस, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है। हाँ, कोशेल एंड लिविस। कोशेल जो है जनरली आपको मिलेंगे जर्मन के केमिस्ट है, और अगर लिविस की बात करेंगे ये अमेरिकन केमिस्ट थे। ये दोनों मिलके इन्होंने रूल निकाला और इनका नाम हो गया कोशेल लिविस। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बताया 1961 में कोशेल एंड लिविस दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, क्या एक कंसेप्ट दिया, क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। दिस कंसेप्ट वाज द ऑक्टेट रूल, जो कि मैंने अभी भी आपको बता रहा था। बहुत सारे एलिमेंट में क्या करते हैं, उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये अदर एलिमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, या तो सेम एलिमेंट भी हो सकता है या तो वो डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, उनके साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और उनके उस एटम के अंदर में जो आउटर शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सोचता है कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास इनर्ट एलिमेंट, जितने अभी इनर्ट एलिमेंट के बारे में मैंने बात किया, ये इनर्ट एलिमेंट नोबेल गैस जो तुम देखते हो ये किसी से कंबाइन नहीं करता है, क्योंकि आउटर शेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। और इसी फिनोमेना को यूज करने के लिए कोशेल एंड लिविस ने इन्होंने क्या प्रूफ किया, इन्होंने ये प्रूफ किया कि बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन करने का मेन पर्पस क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं, वो केमिकल बॉन्ड दूसरे एलिमेंट के साथ या सेम एलिमेंट के साथ क्यों बना रहे। इनका यही रीजन है, वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा जब आप क्लास 11 में आओगे तो लिविस रूल का मैं आपको एक डिफेक्ट भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि लिविस रूल 100% राइट है, कहीं ना कहीं उसका किसी पॉइंट पर वो डिफेक्ट भी था, है ना, तो वो फेल भी हो चुका था। फेल तो आपके सिलेबस में नहीं है, मगर आप लोगों को बस इनके बारे में पढ़ना है। जब क्लास 11 में आओगे तो लिविस का फेलियर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ऑक्टेट रूल का मतलब समझ में आ गया। बाकी सारी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहे, वो सोचे मैं हीलियम या नोबेल गैस की तरह एक इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लूं। इनर्ट मतलब समझ में आ रहा है, नोबेल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो इसी फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं ऑक्टेट रूल, क्योंकि सारे एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो ये कोशेल लिविस के बारे में अच्छे से आप लोग को पढ़ना था। ओके, उसके बाद एर्विंग लैंगमूर जो साइंटिस्ट है, ये इस थ्योरी को और भी मॉडिफाई किया, क्या मॉडिफाई किया, देखिए इन साइंटिस्ट को देखिए, यही है मेरा एर्विंग लैंगमूर, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने क्या बताया, मॉडिफाई किया इस रूल को, और रूल करने के बाद पहला थ्योरी दिया। क्या दिया पहला थ्योरी दिया कि द आउटर शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, तो वैलेंस शेल, ध्यान रखना, जो आउटर शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। तो वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल कौन सा है बताइए, ये मान लीजिए ये इनर शेल है, ये भी, और उसके बाहर सबसे आउटर शेल तो यही है, यही तो आउटर शेल है। और इसी आउटर शेल का नाम दिया गया, इसको बोलते हैं क्या, आउटर शेल। ओके, और आउटर शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल मतलब आउटर, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर सोडियम के बारे में अगर बात कर रहा हूं, तो सोडियम के अगर बारे में बात करता हूं तो आप ही खुद बोलिए कि सोडियम के पास, सोडियम का आउटर शेल कौन है, बताइए सोडियम का आउटर शेल कौन है, ये वाला आउटर शेल है। और वैलेंस शेल में लिख सकता हूं, यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं, आउटर शेल या वैलेंस शेल, ठीक है। वैलेंस शेल बोल दो या आउटर शेल बोल दो, बात सेम है। और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन सारे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है, समझ में आ रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से आपको नजर आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन देखो रिवॉल्व कर रहा है, नजर आ रहा है, और वो कौन वाला है, ये वाला नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ध्यान से समझिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको बोलेगा तो चलिए मैं लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम
यहाँ सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है इसके पास। बोलो समझ में आया, क्लियर है। चलिए पहला थ्योरी तो आप कंप्लीट किए, दूसरा थ्योरी कंप्लीट करते हैं। क्या इन्होंने दिया, क्या मॉडिफाई किया रूल को। पहले दूसरा थ्योरी क्या बोला कि द एलिमेंट्स विद द 8 इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़कर, हैव कंप्लीट ऑक्टेट आर केमिकली इनर्ट। मतलब ये बोलने का मतलब ये, इनका सेकेंड थ्योरी यही था। इन्होंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है तो वो केमिकली इनर्ट होगा। केमिकली इनर्ट का मतलब यही हो गया, वो केमिकल नहीं, किसी भी एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शंस नहीं करेगा। अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, वो फ्री है, इनर्ट है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, वो उसी फॉर्म में स्टेबल्स है। बोलो समझ में आया, क्लियर है। थर्ड क्या थ्योरी दिया, इन्होंने बताया दोस एलिमेंट विच डू नॉट हैव द कंप्लीट ऑक्टेट, वो एलिमेंट जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, हैव टेंडेंसी टू अटेंड द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और वो हमेशा चाहेगा कि वो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना है और अपने आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन करना है। और उसी चलते क्या करता है, वो या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा, किसी भी फैक्टर से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लेके अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, कहीं से भी लेन देन करके वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल में क्या कर सकता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कर सकता है। मतलब अगर हम इसी में कंपेयर करेंगे, बताओ इसका आउटर शेल कौन है, आउटर शेल तो यही है ना, बताओ ना, इसका आउटर शेल तो यही है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पर समझिए, ये मेरा न्यूक्लियस है, पहला सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ओके। सोडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है, ओके। टोटल सेल कितना है, 11 है। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बेस्ट होगा मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर मैं बताऊँ, मैं अगर सोडियम के बारे में बात करता हूँ, सोडियम का न्यूक्लियस यहीं पर है, ठीक है, सोडियम का न्यूक्लियस यहां पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस में अगर ध्यान से देखेंगे, ये मेरा क्या है, फर्स्ट सेल, वो सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, पहला सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल। और एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये जो सेल देख रहे हैं ना, ये सेल एक्चुअली होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का ये मतलब हो गया, ये जो राउंड राउंड देख रहे हैं ना, ये ऐसा कुछ बनाया हुआ नहीं रहता है, ये हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम करके समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी भी एक पार्टिकल्स आपके पास है, एक पार्टिकल्स है, और इस पार्टिकल्स को क्या करते हैं, आप देखते हैं कि वो हमेशा इसी के अराउंड बार बार ऐसे घूम रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है, क्या वहां पर आप कुछ खींचते हो, क्या कोई यहाँ पर आप स्टैटिक कुछ खींचते हो, वहां पर ड्रॉ करते हो, नहीं करते हो ना। मतलब क्या हो रहा है, वहां पर इस पार्टिकल्स का यहाँ मोशन करना इस बात का प्रूफ हो रहा है कि वो उसका लोकेशन उसी लाइन में है ना। तो इसी तरह से आप लोग ध्यान रखोगे, अगर कोई पार्टिकल बार बार ऐसे घूम रहा है, बार बार यहीं पर घूम रहा है, बार बार यहीं पर घूम रहा है, तो ये देखो ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक ड्रॉ हो जाता है। क्या होता है कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ उसी रीजन पर आपका बराबर वो रिमूव कर रहा है, मतलब उसका पाथ कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो इसको ऐसे मान के हम लोग ये मान रहे हैं कि फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल एंड फिफ्थ सेल, ओके। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब मान लो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं सोडियम का बना रहा हूं, तो पहला सेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया, 2, आप लोग जानते हो, 9 में पढ़ के आए हो। दूसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया, 8, तीसरा में कितना किया, 1। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो गया, अगर आपके पास सोडियम है, अगर आपके पास सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो आप क्या बोलेंगे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैंने आपको सिखाया था एटॉमिक नंबर लेक्चर नंबर 1 में, तो आप लोग जानते हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11 होते हैं, इतना न्यूट्रल एटम्स, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कैसे लिखेंगे मैं आपको लिखने बताऊंगा, मगर अभी यहां से आप समझ लो। पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 सेल, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास, 9। दूसरा में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 8, ठीक है, 2 8 कितना हो गया, 10। मेरे पास कितना है, 11, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो मैं फिल कर दूंगा 1। तो देखो ये जो पहला जो कॉमा के अंदर तुम देख रहे हो, ये होता है मेरा फर्स्ट सेल, ये जो होगा मेरा सेकेंड सेल होगा, और ये जो होगा मेरा थर्ड सेल होगा। तो इस बात का प्रूफ हो रहा है कि कॉमा के यह मतलब पहला सेल है, सेकेंड सेल है एंड थर्ड सेल है। तो देखो पहला सेल में मैंने कितना फिल किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ,
राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन फिल किया, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ये 6 और ये रहा 7 ये रहा 8। और तीसरा में कितना फिल किया, 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब तुम एक बात बताओ, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर मैं देख रहा हूं बार बार यहीं पर रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसका पाथ होगा, वो शेल होगा उसका, उसी पाथ में क्या कर रहा है, ये बार बार रिपीट घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉन अगर यहां रहेगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन मूविंग है ही नहीं तो वो रिमूव कहां से करेगा, है ना, रिवॉल्व कहां से करेगा। समझ में आ रहा क्या बोले, जब इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है ही नहीं तो ये रिवॉल्व कैसे करेगा, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ही नहीं तो उसका पाथ को मेजर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, सीधा सा बात है। तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है ही नहीं तो ये रिवॉल्व करेगा, ये पाथ को आप मेजर करोगे नहीं। तो ध्यान रखना है, पाथ को मेजर करने के लिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उस सेल को आप काउंट करोगे, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं उस पाथ को आप मेजर ही नहीं करोगे। तो आप बताओ क्या क्या इसमें ये आउटर सेल जो आप देख रहे हो, अब वैलेंस सेल का मतलब क्या था, आउटर सेल। तो आप ही बताओ कि यहां पर जो तुम देख रहे हो इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। जब इस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो इस पाथ को हम लोग एज्यूम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो उस पाथ को मेजर कर पाएंगे कि हाँ ये इसका ऑर्बिट है या उसका कोई शेल है। बट ऐसा तो नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन था ही नहीं तो इस शेल को हम मेजर करेंगे ही नहीं। क्लियर। क्या इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ नहीं है सर, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इस सेल को भी हम लोग क्या करेंगे, मेजर नहीं करेंगे, हम तो देख नहीं पाएंगे इसको। हाँ इस सेल में अगर बात करेंगे, देखो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रिमूव करता हुआ नजर आएगा, इस यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व करता हुआ नजर आएगा तो वहां पर एक पाथ भी नजर आएगा, अगर पाथ नजर आएगा तो वहां पर आप शेल भी देख पा रहे होंगे, है ना, कुछ ऐसा इसका ऑर्बिट होगा इसका मूव करने का। ओके तो आप इस शेल को काउंट करोगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसको भी काउंट करोगे, इसको भी काउंट करोगे, मतलब ये शेल आपका है ही नहीं। तो उस केस में आपका आउटर शेल आपका ये नहीं हुआ, आउटर शेल आपका ये हुआ। तो आउटर शेल का मतलब ये हुआ, वो आउटर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उस आउटर शेल को आप काउंट करोगे। ऐसा सेल नहीं होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसको आउटर शेल हम मानेंगे कैसे, क्योंकि उसमें सेल तो एम्प्टी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है जो ये मैंने बात आपको बताया, राइट। तो पहले बताओ क्या बोल सकते हैं, क्या इसमें आउटर शेल है। अब ये शेल है तो अगर मान लो अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा, सर इसमें तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको क्या कोई शेयर करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है क्या, नहीं करेगा। काफी बोल सकते हो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये क्या करे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन दूसरा से ले, उससे अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर दे, उससे अच्छा है ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लॉस कर दे। अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो बताओ ये सेल हो गया एम्प्टी। अब ये सेल एम्प्टी हो गया तो अब ये आउटर सेल नहीं है, खत्म। तो ये भी आउटर सेल नहीं है, ये भी आउटर सेल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये भी अब आउटर सेल नहीं रहा। अब आउटर सेल कौन है, ये वाला। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां 2 8 1 था, यही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट अब देख रहे हो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2 8 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन जैसे लूज हो गया तो ये तो खत्म हो गया ना, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8। अब यही तो है आउटर शेल। अब इसी आउटर शेल को तुम क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो तुम क्या बोल सकते हो, सर ये तो ई नट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बताइए किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसका है, 2 8 बताइए, नियॉन का है ना। नियॉन का अगर बात करते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो उसका आउटर शेल कैसे लिखेंगे 2 और 8। देखिए इसकी तरह मैच कर गया ना, मैच कर गया। तो ये सोडियम आयंस, सोडियम कटायन अपना नोबेल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को क्या कर लिया, है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, अटेंड कर लिया। अब ये अटेंड कर लिया है, ये कैसे अटेंड किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो तो समझ में आ गया आपको क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड होने के लिए आपका आउटर शेल का
ऑक्टेट कंप्लीट होना और कैसे कंप्लीट हो रहा है ये आपको शायद समझ में आ रहा है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो लेके भी कर सकता है, तो कब लूज करेगा कब लेगा, तो यही बात आपको समझना है। राइट, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ मत करिए, आपसे मैं सिर्फ लाइक और शेयर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखे आपको समझ में आ रहा है, तो अच्छे से आप लिखिए कि हाँ सर मुझे समझ में आया। अगर किसी भी पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम है तो बेशक आप वहां पर क्वेश्चंस पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, आपको समझाऊंगा। ओके, तो डरने की दरकार नहीं है, आप अच्छे से पढ़ाई, मैं आपको पढ़ाने आया हूं और आप अच्छे से पढ़ने आए हैं, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने आए हैं। कुछ भी आपको क्वेरीज होते हैं वहां आप जरूर पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चलिए तो ये बात आपको अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को द फर्स्ट 20 एलिमेंट आपको पीरियड टेबल के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट का, जैसे लिविस ने बताया था कि आउटर शेल में, या बोल सकते हो लैंगमुर जो साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया था कि कहीं ना कहीं आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो शायद आपको लग रहा है कि सर एक बात तो बताइए सर कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी एटम में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तभी तो वो कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे आइटम से, है ना। तो पहले एक बात बताओ, चेक करना है हमको कि सर किस किस एलिमेंट के पास आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, उसको हम लोग को देखना है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने आप से क्या कर सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन में अगर तुम देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले लिखो पहला शेल, पहले में एक इलेक्ट्रॉन एक ही है तो एक ही भरेगा और तो नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन अपना क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन जो है वो किसको फॉलो करता है, वो हीलियम को फॉलो करता है, क्योंकि हीलियम इज अ नोबेल गैस, है ना। तो हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मुश्किल से क्या किसी के साथ शेयर करेगा और शेयर करने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा, 8 तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। कोई भी हाइड्रोजन को 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है क्या, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा। उससे अच्छा तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके नियॉन की तरफ एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके, क्या इसके पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है सर। इसलिए ये कंबाइन करना चाहे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, कैसे कंबाइन करेगा हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन न ले, मैं जो बता रहा हूं इसको अच्छे से आप समझ ले। ठीक है, हीलियम के लिए छोड़ दो, वो तो नोबेल गैस है ही, इनर्ट है, मैं उसको क्यों देख रहा हूं। लिथियम के लिए अगर मैं बात करूंगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर लिथियम को अगर ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगा, पहला सेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, कितना बचा इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, एटॉमिक नंबर मुझे गिवन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 3 है, तो 3 है, 2 तो मैं पहला सेल में डाल दिया। दूसरा कैसे डालोगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो डाल दो, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल। इसमें फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही तो आउटर सेल, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, सेकंड सेल इज द आउटर सेल, क्योंकि अब यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आउटर सेल हो गया। आउटर सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ये भी क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता, ये ज्यादा से ज्यादा डुप्लीट कंप्लीट करता है। तो अगर ये किसी के साथ कंबाइन करके ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये आउटर सेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और नोबेल गैस हीलियम की तरह ये अटेंड करता है। ओके, कैसे करेगा हर एक चीज का मैं बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं। ठीक है, लिथियम का बेरिलियम के पास अगर बात करते हैं, पहले आप ये चेक कर लो क्या जितने सारे एलिमेंट मतलब 1 से लेकर 20 तक आपका गिवन में है, आपके एग्जाम में आपका 1 से लेकर 20 तक के बीच में आएगा, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर याद कर लीजिए। तो अगर बात है आप केमिकल बॉन्ड जब पढ़ रहे तो लिविस ने बताया था सारे एटम नोबेल गैस को छोड़कर सारे एटम के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, दूसरे एटम के साथ क्या कर सकते हैं, कंबाइन करते हैं। यही पढ़ा है ना, तो चेक तो कर ले सर सारे एटम के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, वही मैं चेक कर रहा हूं और कुछ नहीं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो आप कैसे लिखेंगे, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना फिल करना है, 4 था, 2 फिल कर दिया तो बचा तो 2 ही ना। ओके, तो 2, तो आउटर सेल तो यही है ना, देखो फर्स्ट सेल सेकंड सेल इज द आउटर सेल, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, बात समझ में आ रहा है, तो आउटर सेल में 2 है। ओके, अब ये बात बताइए, मैं बोरोन के बारे में बात करता हूं। बोरोन के पास देखिए कितना होगा, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन करिए, 3 और बचा है 3, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अच्छा देखिए कार्बन, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अच्छा
अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो बताइए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 फिल कर दिए, 7 था, मैंने 2 फिल कर दिया, 7 था तो 5 और बचा, तो कितने फिल करोगे, 5। तो देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है आउटर सेल में, नहीं ना, तो मतलब ये भी कंबाइन करने वाला है किसी अदर एलिमेंट से, मतलब कि ये सारे लिविस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का बात आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो ये देखो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो मतलब ये बोल सकते हो कि ये भी क्या कर सकता है, इनर्ट नहीं है, ये भी किसी के साथ कंबाइन करता है। ओके, चलो फ्लोरीन को देख लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में कितना होगा बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में कितना है, 7, 1 इलेक्ट्रॉन इसको कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो किसी से कंबाइन करेगा, चाहे लेन देन करके आपस में कंबाइन कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसके सेल में भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनर्ट नहीं है, इसलिए वो इनर्ट की तरह फॉलो करता है। फ्लोरीन का खत्म हो गया, नियोन को छोड़ दो, नियोन तो खुद एक नोबेल गैस है, छोड़ दो उसको। चलो सोडियम के बारे में बात करते हैं। सोडियम के बारे में बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। पहला सेल में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए 2 8 मत भर लिया, 2 और 8 मैंने फिल कर लिया, 10, तो अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए पहला सेल, सेकेंड सेल, अब ये आपका थर्ड सेल, जब ये थर्ड सेल है यही तो मेरा आउटर सेल है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट है, नो। तो मतलब ये भी क्या करेगा, लेन देन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और कैसे करेगा मैंने अभी थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। ओके, तो ये रहा आपका सोडियम तक, मैं हर एक चीज का मैंने बताऊंगा, सोडियम तक तो रीच कर लिया हूं। चलो मैग्नीशियम के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम भी देख लो थोड़ा सा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 12 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास, 12 है, यही ना, न्यूट्रल एटम है। ओके, तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2, ठीक है। दूसरा सेल में 8, कितना हो गया, 10 हो गया, 10 फिल मैंने कर चुका हूं, है ना सेल में। अब मैं क्या करूंगा, किसका करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो बताइए 2 8 10 10 to 12, 12 है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को मैं फिल कर रहा हूं किस में, सेल में। ओके, तो आउटर सेल में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। मैग्नीशियम के बाद आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अगर हम बात करेंगे तो उसका होता है 13, ठीक है। तो इसका अगर बात करते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में कितना होगा, 3 है, तो इसका भी आउटर सेल में देखो कितना है, 3 है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। फिर अगर बात करते हैं सिलिकॉन का, 14, ठीक है, इसका देखो 2 8 और कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 10 हो गया, 4 बचा है, तो देखो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस का देखते हैं, फास्फोरस का 15, तो देखो 2 8 5, देखो आप लिखना भी सीख पा रहे हो, आप लोग भी सीख पा रहे हो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं। तो देखिए ये 2 फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और ये आउटर सेल, आउटर सेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसका भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, इनर्ट होना चाहेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, इसलिए वो किसी दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। ओके, सल्फर देख लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो देखो 2 8 10 हो गया, 10 हो गया, 6 16, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, क्लोरीन का देखो 17 होता है, 2 8 और ये कितना होगा, 7, आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑर्गन को छोड़ दो, पोटेशियम की तरफ आते हैं। पोटेशियम का अगर देख दो, ऑर्गन क्यों छोड़ने बोल रहा हूँ, क्योंकि वो इनर्ट है, नोबेल गैस है। पोटेशियम 19 होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया। फिर 8 भरना, पहला सेल में भरना, क्या पहला सेल में 2 भरना, दूसरा सेल में 8 भरना, तीसरा सेल में भी 8 भरना, तो कितना हो गया, 8 8 8 to 10 18, और एक बचा है, तो क्या लास्ट में क्या करना है, तो ये हो गया फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकेंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल, ये हो गया फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल इज द आउटर, और आउटर सेल में आपका क्या हो रहा है, कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये बात आप प्रूफ कर सकते हो, ये भी अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने आप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा, कुछ भी करेगा, अब मुझे नहीं पता, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये आप सीखिए। इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, लास्ट बचा आपका कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20, तो बड़ी भरिए 2 8 8 18 और 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आउटर सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान रखना है, बहुत सारे एलिमेंट हीलियम के भी फॉलो करते हैं, जो आपको नजर आया कौन, या तो आप बोल सकते हो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ऐसा कुछ। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बाकी सब देख रहे हो, वो अदर नोबेल गैस की तरफ फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को फॉलो करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, क्या बताया
कि किसी भी एलिमेंट का क्या है, इनट कॉन्फ़िगरेशन 8 ना होने की वजह से ये क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। तो मैंने ये चेक किया, आप लोगों को बताया कि हाँ बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट देखा उसका आउटर शेल में या 8 या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं था, 2 इलेक्ट्रॉन था, मगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब कैसे क्या होगा, कैसे शेयर होगा, लेन देन होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी भी जो बताया क्या आपको क्लियर हुआ, इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताया, प्लीज जरूर लिख के बताया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप लोगों को हर एक सेशन का हर एक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, अच्छे इंटरेस्ट के साथ, अच्छे एनिमेशन के साथ, और साथ ही साथ एकदम स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। और जो भी आपको लगे वीडियो कैसा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।